दोस्तों, मेरी चैनल ब्यूटी बाय पेनाइफा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये ट्रेडिशनल इंडियन मेकअप लुक दिखाने वाली हूँ जो आप किसी भी त्योहार में, चाहे वो दिवाली हो, करवा चौथ हो, कोई भी त्योहार हो, आप ये लुक आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी वेडिंग में जाने वाले हैं और आप वेडिंग गेस्ट हैं तो भी आप ये मेकअप लुक आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को तुरंत दबा दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, वो भी सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ इंडल्जियो एसेंशियल्स का ये रोज़ गोल्ड ऑयल। इसे मैं अच्छी तरह से अपने पूरे फेस की स्किन पर लगा दूंगी, जिससे मेरे पूरी स्किन जो है अच्छे से हाइड्रेट और नरिश हो जाएगी। उसके बाद मैंने लिया है स्मैशबॉक्स का प्राइमर वाटर। ये मेकअप सेटिंग स्प्रे और प्राइमर दोनों का काम करता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको ये प्राइमर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब मैं ले रही हूँ मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन। ये 24 आवर लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है, तो त्योहारों के दिन हमें बार बार मेकअप को टचअप करने का टाइम नहीं मिलता, तो हमें ऐसा ही फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए जो फुल कवरेज देता हो और लॉन्ग लास्टिंग रहे। लेकिन ध्यान रहे ये बहुत ही मैटिफाइंग फाउंडेशन है, ये बिल्कुल मैट फिनिश देता है। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको ये लगाने से पहले अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर देना होगा, उसके बाद ही इसे लगाइए, वरना आपकी स्किन पर ड्राई पैचेस हो सकते हैं। मैंने मॉइस्ट ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह से इस फाउंडेशन को अपनी स्किन में ब्लेंड कर दिया है। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखें कि जब भी आप हैवी मेकअप करने वाले हों तो फाउंडेशन आपका जो है वो आप अपने गले पर और ईयर्स पर भी लगाएं ताकि आपकी पूरी स्किन इवन टोन दिखे। अब मैं ले रही हूँ नार्स का ये क्रीमी कंसीलर और इसे मैं अपनी आँखों के नीचे लगाऊंगी, जिससे जो थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स होंगे वो तो हाइड हो ही जाएंगे। बट बिकॉज ये मेरी स्किन से एक शेड लाइटर कंसीलर है तो ये मेरे चेहरे को एक ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट दे देगा, अंडर आइज एक हाईलाइटिंग इफ़ेक्ट दे देगा चेहरे को। और इसी कंसीलर को मैं अपनी आईलिड्स पर भी लगाऊंगी, जिससे जो आई शेडोज़ मैं लगाऊं वो अच्छे से मेरे आईज़ पर चिपक जाएंगे। ये एक आई शेडो प्राइमर का भी काम करेगा। मेरे होठों के आसपास भी जहाँ कहीं थोड़ी सी डार्कनेस मुझे लग रही है, मैंने वहाँ पर ये कंसीलर थोड़ा थोड़ा सा लगाया है। और उसी मॉइस्ट ब्यूटी ब्लेंडर जिससे मैंने मेरा फाउंडेशन ब्लेंड किया था, उसी से मैं इस कंसीलर को भी ब्लेंड करूँगी ताकि सब कुछ एक इवन टोन जैसा लगे और सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब मैंने लिया है मेबेलिन का ये कॉम्पैक्ट पाउडर और इसे मैं उन सारी जगहों पर लगाऊंगी जहां मैंने कंसीलर लगाया है, जिससे मेरा कंसीलर अच्छे से सेट हो जाएगा। ध्यान रखिए पूरे चेहरे पर ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं लगाना है, क्योंकि हमने जो फाउंडेशन यूज़ किया है वो ऑलरेडी मैटिफाइंग है, तो हमें ज़्यादा मैट इफेक्ट नहीं चाहिए। बस हल्के हाथ से हमें सिर्फ क्रीम प्रोडक्ट्स को सेट करना है स्किन के अंदर। आई शेडो के लिए मैंने लिया है मैक का ये फैशन फैनेटिक पैलेट, जिसमें से ये जो मजेंटा पिंक जैसा शेड है, जिसे फैशन फैनेटिक ही नाम दिया है उन्होंने, उसी को मैं लूँगी एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अपनी हाफ आईलिड पर, आउटर हाफ ऑफ द आईलिड पर अच्छे से लगा दूँगी। उसके बाद इसी पैलेट में से मैंने लिया है ये शिमरी शेड है, रोज़ गोल्ड जैसा कलर है, सिल्वर रोज़ गोल्ड जैसा कलर, इसका नाम है आउटफिटेड। और इसे मैं फ्लैट ब्रश की मदद से अपनी इनर हाफ ऑफ द आईलिड पर अच्छे से लगा दूंगी। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ आपको वही यूज़ करने हैं। आप ऐसे सिमिलर कलर्स के जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास है उससे ये मेकअप लुक रिक्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप ये मेकअप लुक रिक्रिएट करें तो मुझे अपने फ़ोटोज़ में टैग ज़रूर करें। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने ये आई शेडो को अपनी आईलिड्स पर लगा दिया है। अब दोबारा से यही पिंक मजेंटा कलर मैंने लिया है एंगल्ड ब्रश पर और इसे मैं अपनी लोअर लैश लाइन के नीचे अच्छे से लगा दूंगी। और वही जो आउटफिटेड शेड है शिमरी रोज़ गोल्ड वाला, उसे मैं इनर 1/3 में लगा दूंगी लोअर लैश लाइन पर। अब मैंने लिया है निक्स का ये रोज़ गोल्ड
पिगमेंट्स, इसे मैं फ्लैट ब्रश की मदद से अपनी आईलिड के मिडिल में और जहाँ पर हमने वो जो रोज़ गोल्ड वाला शिमरी शेड लगाया है उसके ऊपर लगाऊंगी। इससे आई शेडो को ज़्यादा ग्लो मिलेगा और एक ग्रेडियंट इफ़ेक्ट मिलेगा। ये जो पिगमेंट्स है ये मुझे काफ़ी पसंद है, इससे आइज़ का लुक बहुत अमेजिंग आता है। अगला प्रोडक्ट जो मैं ले रही हूँ वो ऐसा प्रोडक्ट है जो चाहे हम इंडियन औरतें और कुछ न लगाएं मेकअप में, लेकिन ये तो हम हमेशा लगाती हैं, और वो है काजल। मैंने लिया है लैक्मे का काजल। इससे मैं अपनी लोअर वाटर लाइन पर लगाऊंगी। आप इसे जितना मोटा जितना पतला चाहें अपनी चॉइस के हिसाब से लगा सकते हैं, और इसी से मैं अपनी अपर वाटर लाइन भी टाइट लाइन करूँगी। मैंने हल्का सा थोड़ा सा इनर कॉर्नर में से एक थोड़ा सा पॉइंटेड बाहर निकाला है, और उसी तरह से आउटर एज पर भी थोड़ा सा हल्का सा पॉइंटेड मैंने इसे बाहर निकाला है, जिससे एकदम हिरनी जैसी आंखें लगने लग जाती है, ऐसा मुझे लगता है। आप भी इस लुक को ज़रूर ट्राई करें। मैं श्योर हूँ आपको भी अपनी आईज़ का ऐसा शेप ज़रूर पसंद आएगा। इसके बाद मैंने लिया है एक ब्लैक आई शेडो। एंगल ब्रश की मदद से मैं उसी से अपने आईब्राउज़ को फिलअप कर रही हूँ। मेरे आईब्राउज़ बहुत थिन हैं और मुझे डार्क आईब्राउज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं ब्लैक आई शेडो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी आईब्रो प्रोडक्ट अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से डार्क ब्राउन, ग्रे, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने आईब्रोज़ को हल्का सा थिक किया है और फिलअप कर लिया है। उसके बाद अब ये माई ग्लैम का चिज़ल इट पैलेट लिया है। इसमें से जो ये ब्रॉन्जिंग शेड है उससे मैं बहुत ही हल्के हाथ से कॉन्टोरिंग करूँगी। कॉन्टोरिंग बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप अगर नहीं करना चाहते तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। अगर आपको बहुत स्टार्क या डार्क कॉन्टूरिंग पसंद है तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। मुझे इतना डार्क कॉन्टूरिंग नहीं चाहिए था, तो मैंने एकदम हल्के हाथ से कॉन्टोर किया है अपने होलोज ऑफ द चीक, जॉ लाइन, फोरहेड और नोज़ की एजेस को। उसके बाद मैंने इसी पैलेट में से ये ब्लश लिया है, और मुझे एकदम डार्क ब्लश नहीं पसंद है, तो मैं अपनी उंगली की मदद से हल्के हाथ से थोड़ा सा ब्लश अपने चीक बोन्स पर लगाऊंगी, और फिर इसे उसी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी जिससे मैंने फाउंडेशन और कंसीलर ब्लेंड किया है। अब एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैंने हाइलाइटर अपने हाई पॉइंट्स ऑफ द चीक और फेस के सारे हाई पॉइंट्स पर लगा दिया है, और अब चलते हैं होठों की तरफ। मैं डार्क लिपस्टिक लगाने वाली हूँ, और डार्क लिपस्टिक लगाने के लिए मेरी ये टिप ज़रूर फॉलो करें। हमेशा अपने होठों को पहले लिप लाइनर से लाइन कर दें और फिलअप कर दें। इससे क्या होगा कि डार्क लिपस्टिक्स फैलेगी नहीं, फेदर आउट नहीं होगी, और आपको लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। वरना अगर वो यहाँ वहाँ फैल जाती है तो पूरा मेकअप बिगाड़ देती है। तो मैंने ली है ये मिस क्लेयर की मजेंटा कलर की लिप पेंसिल, जिससे मैं अपने पूरे होठों को फिलअप कर दूंगी, डिफ़ाइन कर दूंगी, अच्छे से शेप कर लूँगी। और उसके बाद मैंने लिया है ये मरून लिपस्टिक, जिसे मैं आसानी से उस लाइनर के ऊपर लगा दूंगी और ये बिल्कुल फैलेगा नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है। आप भी अगर डार्क लिपस्टिक लगाने वाले हों तो इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। उसके बाद थोड़ा सा पाउटी इफ़ेक्ट और फेस्टिव इफ़ेक्ट होठों को देने के लिए मैं लगा रही हूँ कलर बार का डायमंड शाइन लिप ग्लॉस। ये मैं सिर्फ अपने होठों के बीचों बीच लगाऊंगी, जिससे होठों को थोड़ी हल्की सी शाइन मिलेगी और एक पाउटी इफ़ेक्ट मिलेगी। आप खुद देख सकते हैं, डिफरेंस आपको पता चलेगा। तो इस तरह से मेरा लिप का मेकअप भी हो चुका है। अब मैं स्प्रे कर रही हूँ स्मैशबॉक्स का मेकअप सेटिंग स्प्रे, जिससे मेरा मेकअप घंटों तक मेरी स्किन पे लॉक हो जाएगा और मैं पूरा दिन इसी तरह इसी मेकअप में दिखूंगी। आपको एक बात बताऊँ, मैं मस्कारा लगाना बिल्कुल भूल गई थी। तो यहाँ मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे करने के बाद मस्कारा लगाया है, लेकिन यहाँ मैंने भी कुछ नया सीखा कि सेटिंग स्प्रे के बाद जब मैं मस्कारा लगा रही हूँ तो मस्कारा बहुत आसानी से लग रहा है और आई लैशेज़ इंस्टेंटली लॉन्ग और थिक दिखने लग जाते हैं। तो देखिए, एक गलती जो हो गई उससे मैंने भी कुछ नया सीख लिया। आप भी इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए। और हम इंडियन औरतों का मेकअप कभी बिंदी के बगैर कंप्लीट हो सकता है? कभी नहीं। तो ये लगा दी मैंने बिंदी, और गहने तो हमारे 16 श्रृंगार का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि नहीं? तो सजने संवरने के साथ थोड़े से गहने पहन लिए और ये हो गया मेरा पूरा ट्रेडिशनल इंडियन लुक कंप्लीट। तो दोस्तों, ये मेकअप लुक आप
आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ जानना है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।